जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। गुरु जी की मेहरबानी, गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब संगत पर बरस रही है और बरसती रहे। गुरु जी से मेरी यही अरदास है, सब संगत, सब परिवार वालों को, सब बच्चों को गुरु जी ब्लेस करे, सब बच्चों को पढ़ाई लिखाई ब्लेस करे, सभी को अच्छा जॉब ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम बख्शीश सिंह अंकल जी का सत्संग लेके आए हैं, जो गुरु जी के पैतृक गांव डुगरी से ही बिलोंग करते हैं। बहुत ही पुराना, बहुत ही ब्लेस एंड पुरानी संगत का सत्संग है ये। तो किस तरह से, बल्कि जो गुरु जी के गांव से हैं तो उनको तो और भी ज़्यादा वो अपने एक्सपीरियंस हमें उन संगत से सुनने को मिलेंगे, फील करने को मिलेंगे, गुरु जी के बारे में जानने को मिलेगा। तो आज से आप सभी गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग को पूरे भक्ति श्रद्धा भाव से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन बनाते हुए सुनिएगा। और सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी अपने परिवार, अपने संगत परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत भर भर के मिलती है। हमारे बुरे कर्म गुरु जी की ब्लेसिंग से बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी जिसको भी अपने बुरे कर्म कटवाने हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है, वो जरूर गुरु जी के शुक्राना सत्संग को पूरा सुनेगा और श्रद्धा भाव से सुनेगा और अपने संगत परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी श्रद्धा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी श्रद्धा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी श्रद्धा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी श्रद्धा साई। संगत जी, अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं वर्ष 1996 में गुरु जी की शरण ली। उनकी बेटी के कान का पर्दा 1 वर्ष की आयु में ही क्षतिग्रस्त हो गया था। उनके कान में मवाद निकलता था संगत जी, और उसे बुखार और गले में दर्द रहता था। पिछले 12 वर्षों से यही झेल रही थी। बख्शीश ने डॉक्टर, ज्योतिष, बाबाओं, संतों सभी से उपचार करवाया, लेकिन बेटी की जो स्थिति थी वो जस से तस ऐसी बनी रही। कोई भी ये कि कोई भी तरीका उसको आराम नहीं दिला सका। संगत जी, बहुत सारे विकल्पों को आजमाने के बाद मैं गुरुजी के पास गया, और उस टाइम पर जो गुरुजी थे वो पंचकुला में थे। जब मैं और मेरी बेटी वहाँ पहुँचे तो अपने पाठ और ध्यान में लीन थे गुरुजी। एक भगत ने गुरुजी को उनकी समस्या बताई और निर्देश दिया कि परेशान पिता और उनकी बेटी अगले सप्ताह गुरुजी के दर्शन के लिए वापस आएं। बख्शीश निराश थे। उन्होंने डुगरी से पंचकुला तक की यात्रा 4 घंटे में की थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अगले सप्ताह शाम को 6 बजे का निर्णय लिया। संगत जी, अगले सप्ताह गुरुजी ने उनके आने का उद्देश्य पूछा तो संगत जी, बख्शीश अंकल जी ने उन्हें अपनी बेटी की स्थिति के बारे में बताया और गुरुजी से कृपा करने के लिए कहा। गुरुजी जानना चाहते थे कि वह किस कक्षा में पढ़ रही थी। तो बख्शीश अंकल जी ने बताया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। इस सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्दों का महत्व बख्शीश को स्पष्ट नहीं था। यह उनकी पहली यात्रा थी संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने तब बख्शीश से पूछा कि क्या वह कुछ और भी चाहता है। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से अनुरोध किया कि वह केवल यही चाहता है कि उनकी बेटी को इस भयानक दर्द से राहत मिले जो वह सदियों से झेल रही है। वह अपनी बेटी के साथ संगत के साथ बैठे प्रसाद लंगर खाया और बस स्टैंड ले जाएगा और गुरुजी के निर्देश अनुसार डुगरी के लिए रवाना होने वाली अंतिम बस में बिठाया गया। अगले ही दिन बख्शीश ने अपनी बेटी की हालत में सुधार देखा। कुछ ही दिनों में उनकी जो परेशानी थी वो ठीक हो गई, हमेशा के लिए चली गई, और बख्शीश दंपति ने हर सप्ताह गुरुजी के पास आने लगे। उन्होंने पाया इसमें केवल बस का किराया ही शामिल था, वह भी डॉक्टर की फीस से कहीं कम था। संगत जी, जो गुरुजी का आशीर्वाद है वो इस तरह से अपने संगत परिवार पर गुरुजी बिखेरते हैं। आगे बोलते हैं अंकल जी कि गुरुजी दिल्ली आए और बख्शीश और उनकी बेटी भी दिल्ली आने लगे। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान गुरुजी ने अपने भगत से उनकी पत्नी और बेटी के बारे में पूछा।
जिन्हें अभी भी गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, और जब भी वे यात्रा की योजना बना सके उन्हें भेज दे। यात्रा संबंधी कठिनाई और घर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बख्शीश ने गुरुजी की आज्ञा नहीं मानी और अगली यात्रा पर भी अपनी बेटी के साथ आए। गुरुजी ने फिर से परिवार के अन्य 2 सदस्यों के बारे में पूछा। गुरुजी के कहने के बावजूद बख्शीश उन्हें उनके पास नहीं लाए। तब गुरुजी ने उन्हें एक अंतिम चेतावनी दी, बेटे और पत्नी को लेकर आओ। तब बख्शीश ने उन्हें जल्द से जल्द गुरुजी के पास जाने की योजना बनाने के लिए कहा। उनकी पत्नी और बेटा संगत में आने में कामयाब रहे। गुरुजी ने उनकी पत्नी से पूछा उन्हें क्या तकलीफ है। उन्होंने बताया 1 दशक से अधिक समय से उनकी पीठ में बहुत दर्द है और चिकित्सा जांच से पता चला है कि रीढ़ की हड्डी में कोई रोग पीड़ा है, जिसका डॉक्टरों के द्वारा उपचार लगभग असंभव था। लेकिन गुरुजी ने इस पर हंसते हुए कहा, दर्द किसी चिकित्सा कारण से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण से है। गुरुजी ने बख्शीश की पत्नी से कहा कि वह अपनी बेटी की शादी कर दे, उनकी पीठ का दर्द गायब हो जाएगा। गुरुजी ने उन्हें हर पखवाड़े संगत में आने का निर्देश दिया। गुरुजी दोबारा पीठ का दर्द हल्के फुल्के अंदाज में जिक्र करने से कुछ ही बार में दर्द गायब हो गया। गुरुजी की शक्तियाँ ऐसी हैं संगत जी कि हर सदस्य, यहाँ तक कि संगत के करीब प्रिय लोगों के प्रति उनका स्नेह इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्होंने खुद बख्शीश की पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। संगत जी, बख्शीश अंकल जी महीने में कम से कम एक बार दिल्ली में संगत के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बुलाया और अपने पास बैठे 2 लोगों से उनका परिचय कराया। उन्होंने बताया कि बख्शीश के पिता 85 वर्ष के थे, फिर भी वे स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि एकदम ठीक है, उन्हें दांत में दर्द भी नहीं था। बातचीत उनके पिता के बारे में थी, इसलिए बख्शीश ने गुरुजी को अपने पिता के दाहिने पैर में घुटने से टखने तक के अक्षेत्र में संक्रमण के बारे में बताने का साहस किया। संगत जी, डॉक्टर संक्रमण को नियंत्रित करने, दर्द कम करने में सक्षम नहीं थे। गुरुजी ने बख्शीश को शांत रहने के लिए कहा, उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्थिति का ध्यान रखेंगे। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर बहुत मदद नहीं करते, उन्हें भी अपनी आजीविका चलानी होती है। जब बख्शीश जा रहे थे तो गुरुजी ने उन्हें एक माला दी जो उनके एक भगत ने उनके चरणों में रखी थी। बख्शीश को माला को पानी में डुबोना था और उनके पिता को इस प्रकार पवित्र किए गए पानी से स्नान कराना था। माला को निकटतम जल निकाय में फेंकना था। गुरुजी के निर्देशों का पालन किया जैसा कि उम्मीद थी। पैरों का दर्द तुरंत दूर हो गया। एक और बार बहुत महत्वपूर्ण बात है संगत जी कि बख्शीश अंकल जी के जो पिताजी थे वो गुरुजी के मोह में लीन हो गए। उन्हें दोपहर या रात का भोजन दिया जाता तो वे घर के सदस्यों के से कहते उन्होंने गुरुजी का लंगर खा लिया है। इससे परिवार को पता चल जाता था। भले ही वे शारीरिक रूप से उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनके पिता मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में थे। जल्द ही बख्शीश के पिता की मृत्यु हो गई। वे अपने पोते पोतियों से बातचीत करते हुए शांतिपूर्वक और धीरे से इस दुनिया से चले गए। बख्शीश जी उन्हें अपने सपनों में गुरुजी को प्रणाम करते हुए देखते हैं। इससे स्पष्ट है संगत जी कि गुरुजी ने पिताजी के जीवन के अंतिम चरण में उनके जीवन की भागदौड़ संभाली थी और मृत्यु के द्वार से अपने शाश्वत निवास तक ले जाने में मदद की थी। संगत जी, एक और अनुभव, एक और गुरुजी की ब्लेसिंग यहाँ पर अंकल जी ने शेयर की है। अंकल जी कहते हैं कि एक किसान के लिए ट्रैक्टर परिवार की तरह होता है, इसलिए जब बख्शीश अंकल जी को ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय लेना था तो वह गुरुजी के पास आए और पूछा उन्हें कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ने अपने भगत से कहा कोई भी ट्रैक्टर खरीद सकता है लेकिन सेकंड हैंड मशीन नहीं। बख्शीश ने नए सामानों के साथ एक स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उन्होंने जो ट्रैली खरीदी वह भारी धातु से बनी थी और अपने गाँव में अपनी तरह की पहली थी। ट्रैक्टर बख्शीश की जमीन से 3 गुना बड़े खेतों को जोत सकता है, इसलिए इन्हें कभी नहीं खींचा जाता। बख्शीश के अनुसार ट्रैक्टर भी गुरुजी के संरक्षण में है। एक घटना में यह बात साबित होती है संगत जी। बख्शीश के बेटे ने सपना देखा कि जब वह ट्रैक्टर चला रहा है तो कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे।
उसके ट्रैक्टर पर बैठे एक व्यक्ति ने उसे तुरंत रुकने की सलाह दी, क्योंकि लोग ट्रैक्टर छीनने की कोशिश कर सकते थे। बेटे ने तुरंत ट्रैक्टर रोक दिया, लेकिन अचानक गुरुजी प्रकट हुए और उसे आगे बढ़ने को कहा। गुरुजी के आश्वासन पर वे आगे बढ़ा तो देखा कि भीड़ ने उसके ट्रैक्टर को जाने दिया। बख्शीश के बेटे ने अपने परिवार के सदस्यों को स्वप्न के बारे में बताया। उन्होंने समझा कि इसका अर्थ यह था कि गुरुजी ने ट्रैक्टर को दुर्घटना से बचाया है। संगत जी, 2004 और 2005 में गुरुजी ने अपने कुछ भक्तों को अपने गांव डुगरी जाने की अनुमति दी। 30 से 35 लोग डुगरी पहुंचे और बख्शीश ने उन्हें लस्सी पिलाई। उस रात उनकी जो पत्नी थी, गुरुजी का सपना आया और उन्होंने पूछा कि क्या घी या मक्खन की कोई कमी है। जब उसने कहा कि नहीं, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि उसने संगत को केवल लस्सी क्यों परोसी, मक्खन रख लिया। वह शर्मिंदा हुई और अचानक जाग गई। अगली सुबह उसने अपने परिवार को सपने के बारे में बताया और उन्होंने गलती नहीं दोहराने का फैसला किया। अब भी किसी भी अवसर पर संगत को लस्सी और मक्खन परोसने में बहुत खुश होते हैं। संगत जी, बख्शीश अंकल जी के परिवार को वास्तव में लस्सी और मक्खन परोसने के लिए क्यों कहा गया, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह सच है कि जो देता है वही पाता है। तो यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बख्शीश अब एक बड़े किसान बन गया है। गुरुजी ने एक बार उसे अपनी बिखरी हुई जमीन को एक जगह पर जमा करने के लिए प्रेरित किया था। बख्शीश ने गुरुजी को बताया कि वह कुछ वर्षों से ऐसा करने का प्रयास कर रहा था। उसने गुरुजी से पूछा कि वह अपनी जमीन को एक जगह पर जमा कर पाएगा। गुरुजी ने कहा, अब समय आ गया है, वह समर्पित होकर प्रयास करे और उसे इसका फल जरूर मिलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद पाकर बख्शीश अंकल बहुत खुश हुए और उसने कड़ी मेहनत से जारी रखी और अब डुगरी में 200 एकड़ की खेती का मालिक है। उसकी जमीन के बीच पड़ने वाले सभी भूखंड उसके नाम पर हैं। संगत जी, लेकिन गुरुजी ने अभी भी बख्शीश अंकल को काम पूरा नहीं किया था। उसके भगत को एसिडिटी की समस्या थी। गुरुजी ने उसे तांबे के लोटे से आशीर्वाद दिया। जैसे ही बख्शीश ने उसमें से पानी पिया तो उनकी एसिडिटी तुरंत गायब हो गई। अब बख्शीश अंकल जी उस तांबे के लोटे के साथ घर लौटा तो उसके बेटे ने सहजता से कहा, गुरुजी ने परिवार के प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ दिया है। उसकी बहन पिता को तांबे का लोटा दिया गया था, उसकी माँ को गुरुजी की तस्वीर और लोटा दिया गया था। वह अकेला बचा हुआ था। अगली संगत में गुरुजी ने उसे बुलाया और उसे एक तस्वीर दी। वो बहुत खुश हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि तुरंत स्वीकृति से आश्चर्यचकित भी था। जैसा कि बख्शीश परिवार के अनुभव को पता चलता है कि गुरुजी का बिना शर्त समर्थन हमेशा सुरक्षा और मदद करते हैं गुरुजी। तो इस तरह से हमारे गुरुजी बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरुजी का ध्यान कीजिए। आपको इधर उधर जगह जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पूरे भक्ति श्रद्धा भाव से केवल गुरुजी का ध्यान करेंगे तो जो भी परेशानी, दुख, पीड़ा है वो चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। जितना ज्यादा हम गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं, करते हैं, संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, उतने ही दुख दर्द हमारे जल्दी जल्दी खत्म होते हैं और हमें बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा जीने के लिए मिलता है। गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल फिर हम लेके आएंगे नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बोलते समय कोई भी गलती, भूल चूक हो गई है तो उसके लिए मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।